जय श्री राम। जय श्री राम सर। आज हम लोग का क्लास है पार्ट ऑफ स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है ना। अगर जो आप लोगों को इंग्लिश जानना है, पढ़ना है, तो ये इंग्लिश का एकदम से रीढ़ का हड्डी इसको है ना, स्पाइनल कॉर्ड माना जाता है इंग्लिश का। ऐसे बात जब तक आप इसको नहीं याद कीजिएगा, तब तक आप जो है इंग्लिश ना ही बोल सकते हैं, ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। इसके बिना इंग्लिश अधूरा है, ठीक है ना। तो आप इसको 1 क्लास में ही याद कर लीजिए, या 12th में याद कर लीजिए, या 9th में याद कीजिए, 8 में याद कीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। अगर जो इंग्लिश जानना चाहते हैं इसको याद करना अति आवश्यक, एकदम से इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ना? अगर जो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर क्या है, उसको फिर मारिए गोली और क्या, फिर अलविदा कीजिए इसको कह करके, नहीं हमको चलिए भाई। लेकिन हम लोग को इंग्लिश जानना है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ना जी इंग्लिश। सब जगह देखते हैं एकदम से इंग्लिश में ही बात होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है पार्ट ऑफ स्पीकिंग। चलिए आज इसका डेफिनेशन हम आप लोग को याद करने के लिए देंगे। देखिए, ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। पूरा जो इंग्लिश वर्ड है, पूरे को उसको कितना वर्ग में बांटा गया है? 8 में, यानी कि 8 भाग में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड डू द इन ए सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अनुसार उसको बांटा गया। Each among them is called part of speech। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए डिवाइडेड है ना, यहाँ पर किसी को लगेगा ज्यादा परेशानी होगा कि डिवाइडेड मींस क्या होता है। इसको देखिए डिवाइडेड मींस अलग अलग। क्लासेस, क्लास मींस क्या होता है? वर्ग। इसको कितना वर्ग में बांटा गया है? 8 वर्ग में। तो आसानी से इसको आप समझ जाइएगा। अकॉर्डिंग मींस क्या होता है? के अनुसार। के अनुसार, ठीक है ना, यानी कि सेंटेंस वाक्य के अनुसार, ठीक है ना, वाक्य के अनुसार। सेंटेंस मींस वाक्य, और कॉर्ड मींस कहते हैं वाक्य, ठीक है ना। ये हो गया, इसको सारा उतार लीजिए, हो जाएगा ये ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेके रखें, ठीक है। चलिए अब इसका हम जानते हैं 8 पार्ट को, 8 पार्ट का हम नाम जानते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। एंड मींस यहाँ भाग, इसके कितने भाग है? कितना भाग है इसका? 8। कितना पार्ट में बांटा गया है बाबू? 8 पार्ट में, ठीक है ना। तो 8 का नाम अभी हम जानेंगे। पहला हमारा क्या है? नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। और हिंदी में? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा बाबू, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस सर्वनाम, ठीक है ना। ये संज्ञा के जगह पे जो यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव तो कहीं कुछ लगता है मिस कर देता है। एडजेक्टिव सही है, ठीक है ना। एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, यानी कि किसी का विशेषता बतलाना, ठीक है ना। अब हम बोले दिनेश इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। इसमें क्या विशेषता है? गुड। दिनेश अच्छा, ठीक है ना। तो ये किसी का क्या करता है? विशेषता को बतलाता है कि वो कैसा है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या है? वर्ब नहीं, वर्ब। क्या है? वर्ब, ठीक है। इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ब। क्योंकि भी से क्या होता है? वह होता है ना, कि भ होता है, वह होता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वर्ब में क्रिया। क्रिया को और सरल से समझिए, कार्य।
या काम या कार्य। जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा क्या है? वर्क। क्या है? वर्क। इंग्लिश में वर्क, और हिंदी में काम बोलिए, कार्य बोलिए या क्रिया बोलिए। तीनों शब्द जो है क्या हमारा है? एक है। ठीक है। अब देखिए एडवर्ब। अब यहाँ क्या गया? एडवर्ब। क्रिया विशेषण। अभी विशेषण ऊपर भी आप देखे थे। तो ये विशेषण ये किस चीज का विशेषता बताएगा? ये कार्य यानी कि क्रिया का ये विशेषता बताएगा। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो किस टाइप का हम टीचिंग कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बताने का कार्य क्या करेगा हमारा? एडवर्ब। कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा बाबू। ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम लोग इंग्लिश में शुद्ध उच्चारण क्या है? प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। ये इस चीज को दर्शाता है कि ये वस्तु या सामान थिंग्स जो है कहाँ पे रखा हुआ है, किस पोजीशन में वो है। ठीक है ना। अब ये बुक आप लोग रखे हुए हैं ना, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है ना। ये नीचे है, अंडर है, ऑन है, बिहाइंड है, आफ्टर है। ठीक है ना। तो इस चीज को जो है ये कौन दर्शाता है हमको? प्रीपोजिशन जगह को सुनिश्चित करता है कि कौन से जगह पे आप हैं। अब देखिए हमारा 7th में क्या है? कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। ये जो है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना। क्या करता है? ये एक दूसरे को जोड़ने का ये कार्य करता है। अब हम पूछे वह नहीं आया, वह नहीं आया। ठीक है ना। उसका खराब था। क्या है इसमें? कैसे इसको हम जोड़ेंगे? इसको बोले वह नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया? ये पूछने का तब ना, क्यों नहीं आया तब होगा उसका तबीयत खराब है। वह नहीं आया, तबीयत खराब है। कि कोई हुआ? वह नहीं आया, क्यों नहीं आया? तबीयत उसका खराब। ये दो शब्द को जोड़ता है ये। ठीक है ना। अब देखिए इंटरजेक्शन। ठीक है। इंटरजेक्शन ये होता है विश्ववादी बोधक। अब हम किसी चीज को जीतते हैं तो बोलते हैं ना, जो हर्षो उल्लास में हम लोगों को शब्द को यूज करते हैं, हुर्रे करते हैं ना, होता है ना, ओह। ठीक है। तो ये सब वर्ड और हम इसको बेहतरीन से आप लोग को बताएंगे, जो कि एकदम से पूरे कंप्लीट एकदम से एक एक चीज अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो समझ में आ गया इसको ना? चलिए ठीक है। और बेहतरीन से इसको समझेंगे। चलिए।